जय सिया राम। हम हैं आचार्य अंकुर जी। आज हम बात करते हैं कि जिन जातकों की मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो राहु क्या फल देता है, वो अच्छा फल देता है या बुरा फल देता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न के जातकों के बारे में। जिन जातकों की कुंडली मेष लग्न की है यानी उनकी कुंडली में लग्न में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट राशि मेष राशि, और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल। मंगल राहु के शत्रु हैं। पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि पर जब राहु स्थित होता है तो वह अपने प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में कमी लाता है। वो व्यक्ति दिखने में काला कलूटा होगा या उसका थोड़ा शारीरिक जो संरचना होती है वो उसकी गड़बड़ कर देता है, क्योंकि वो अपने शत्रु के घर में बैठा है तो राहु तो अपना पूरा फल दिखाएगा ही। इसके साथ साथ में उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। हृदय में विभिन्न प्रकार की चिंताएं बनी रहती हैं, दिमागी तौर से वो पूरा डिस्टर्ब रहता है। जिन जातकों की मेष लग्न की कुंडली है और उनके फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान रहता है। इसके साथ साथ में ऐसे जो जातक होते हैं वो झूठ, फरेब तथा गुप्त युक्तियों को आश्रय देने वाले होते हैं। झूठ बहुत बोलते हैं, कुछ कोई न कोई चीज़ छुपा करके रखते हैं, सही बताते नहीं हैं सारी चीज़, मतलब वो ऐसे जातकों के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं होता है। तथा एक विशेष बात जो होती है, ऐसे जातक जिनके फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान होता है, और सभी जातकों की नहीं, मेष लग्न की केवल कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जातक बड़ा हिम्मती भी होता है, सब कुछ करने लायक बड़ा हिम्मती होता है, ऐसा जातक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। जिनकी वृष लग्न की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, अब उनके सेकंड हाउस में अगर राहु बैठा है तो दूसरे भाव में, दूसरा भाव वृष राशि बोले शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि में जब राहु विराजमान हो जाता है तो ऐसे प्रभाव से जातक को धन संबंधित चिंताएं तथा अनेक प्रकार की संकटों को से ग्रस्त बना देता है अगर दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है। पारिवारिक कलेश भी उसको भोगने पड़ते हैं, बार बार उसको हानि उठानी पड़ती है, बार बार उसको किसी न किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और धनी व्यक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा भी होती है, क्योंकि ये जो राहु है ना, ये अचानक से धन प्राप्ति कराता है। तो ये राहु उसको इतना धनवान भी बना देता है कि एक प्रकार से धनी व्यक्तियों में उसका नाम होता है। अब हम तीसरे भाव की बात करते हैं। जिन जातकों की मेष लग्न की कुंडली है उनके थर्ड हाउस में राहु विराजमान है, तो तीसरे भाव में उच्चस्थ राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है, क्योंकि तीसरे भाव में थर्ड हाउस में बुध के घर में राहु उच्च का हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसके पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहनों का भी उसको सुख प्राप्त होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक हिम्मती भी होता है, साहसी भी होता है, युक्तियाँ उसके पास में बहुत सारी होती हैं, किसी न किसी युक्ति से वो काम बनाने में निपुण होता है, और अपनी भीतरी जो उसकी अंदरूनी कमजोरी होती है उसको वो प्रकट नहीं करता, सामने वाले को बताता नहीं कि मैं किस चीज़ से परेशान हूँ या मेरे अंदर क्या कमजोरी है, क्या है, वो किसी से कहता नहीं है, और इन्हीं गुणों के कारण उसको सफलता भी मिलती रहती है। तो जिनके थर्ड हाउस में राहु रहता है उनके लिए मैंने बताया। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ हाउस के बारे में। जो मेष लग्न के जातक हैं और जिनके फोर्थ हाउस में राहु विराजमान है, तो फोर्थ हाउस जो होता है यानी 4 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। तो चौथे भाव में शत्रु की राशि में जब राहु विराजमान होता है तो ऐसे प्रभाव से जातक को माता से संबंधित और जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित सुख में कमी प्रदान कर